देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि विमाओं, देखिए हम बहुत आराम आराम से पढ़ाते हैं। आराम आराम से पढ़ाने की पीछे वजह यही है, हमारा मानना है कि जल्दबाजी में कोई काम करना नहीं चाहिए। जल्दबाजी में कोई काम करना नहीं चाहिए। मेरी वॉइस आ रही है? शशांक नमस्ते। क्वेश्चन है विमाओं 5.5 गुणे 10 गुणे 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ, सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। बनाने के लिए एक बार सारे लोग लाइक कर देंगे फटाफट। बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले, 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा? चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, पिघलाना पड़ेगा। चलिए देखिए, कभी भी इस तरह का सवाल आए जहां किसी को पिघलाकर कुछ बनाया जाता हो, जहां पर किसी एक चीज को पिघलाकर कोई दूसरी चीज बनाई जाती हो, तो आप समझिएगा इसका मतलब है कि दोनों का आयतन बराबर होगा। अगर किसी वस्तु को पिघलाकर कोई दूसरी वस्तु बनाई जाती है मेरे बच्चा, इस तरह का सवाल हो तो दोनों का आयतन आप तुरंत बराबर कर देंगे। इसका मतलब है कि हम लोग कह सकते हैं कि इसको हल करेंगे तो कह रहा कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। हम लोग मान लेते हैं माना n चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। हम लोग मान लेते हैं माना n चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। पिघलाना पड़ेगा, ठीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं अतः इसका मतलब क्या हुआ कि घनाभ का आयतन बराबर करना होगा n गुणे एक चांदी का आयतन, एक चांदी के सिक्के का आयतन, सिक्के का आयतन। और देखो, सिक्का चाहे चांदी का हो चाहे किसी का भी हो, सिक्का भी एक प्रकार का बेलन होता है। अगर सिक्का बात करें ना कि सिक्का का आकार कैसा होता है, सिक्का बेलन होता है। देखिए, कोई भी चीज हो जो वृत्ताकार हो लेकिन उसमें कुछ मोटाई हो, वो बेलन होता है। यदि वृत्ताकार है लेकिन वृत्ताकार होने के बावजूद उसमें कुछ मोटाई है, अगर कुछ मोटाई है मेरे बच्चा, तो वो बेलन कहलाता है। यानी चांदी का सिक्का बेलन होता है। चांदी का सिक्का नहीं, कोई भी सिक्का हो, कोई भी सिक्का हो वो बेलन ही होता है। और घनाभ का आयतन आप लोगों को पता होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। उधर चांदी सिक्का क्योंकि बेलन होता है तो बेलन का आयतन क्या होता है बताइए? बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर। यहाँ पर एक h पहले से हो चुका है तो आप इसको h1 कर लीजिए। एक h पहले से हो चुका है तो आप क्या कर लीजिए? h1 कर लीजिए। अब इसकी बीमा दिया है, इसकी सारी बीमाएं सेंटीमीटर में दिया है। यल बराबर दे रखा है 5.5 सेंटीमीटर, बी दे रखा है 10 सेंटीमीटर और एच दे रखा है 3.5। यन पाई का मान रख देंगे 22/7 रख देंगे। व्यास दे रखा है 1.75 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या उसका आधा कर देंगे। 1.75 का आधा, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, 1.75/2 और 1.75/2। और ऊंचाई दिया था, इसकी मोटाई दे रखा था। देखिए, मोटाई दिया है 2 मिलीमीटर और हमें सेंटीमीटर में बदलना है। देखिए, तो 2 मिलीमीटर में को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? इसको 10 से भाग कर देंगे तो 2/10 हो जाएगा। अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 से भाग कर देंगे। तो हमें n निकालना था, जो कटने लायक होगा उसको काट लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या क्या कट रहा है, 2 से काटेंगे आप, यहाँ 11 आ जाएगा। बताइए, इस 2 से इस 2 को काट सकते हैं। आप सबको कर दीजिए पक्षांतर। तो 5.5 गुणे 10 गुणे 3.5, ये जो 7 दिख रहा है नीचे, ये 7 आ जाएगा ऊपर। ये जो 10 दिख रहा है नीचे, ये 10 भी कहाँ जाएगा? ऊपर। बटे में जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा।
यानी 11 नीचे आ जाएगा, 1.75 और 1.75 ये भी कहाँ जाएगा, हर में बचेगा n। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो n का मान निकल के आ जाएगा। इसे अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे n का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट इसको सॉल्व बताइए कितना आएगा n का मान। अगर देखा जाए तो 10 दाम है 100, देखिए 10 गुणे 10 100, और देखिए 10 से गुणा कर दीजिए, इसका दशमलव खत्म। देखिए अगर 10 से गुणा करेंगे तो ये 55 हो जाएगा। बताइए, एक 10 गुणा इसमें कर देते 35 हो जाएगा, और गुणे में 7, नीचे 11 गुणे 1.75 और 1.75 बराबर n है। अगर 11 से काट दे 11 पचे 55, यानी आ जाएगा 5 गुणे 35 गुणे 7 बटे में 1.75 गुणे 1.75 बराबर n। अगर आपको 2 अंक का दशमलव हटाना है, देखो 2 2 4 अंक का हटाना है तो ऊपर 10,000 से गुणा करना होगा, यानी 5 गुणे 35 गुणे 7, इसके बाद आपको क्योंकि 4 अंक का दशमलव हटाना है तो 4 जीरो, तो 175 गुणे 175 हो जाएगा बराबर n होगा। अब काट लीजिए 175 को, तो 7 से कटेगा, देखिए 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 पचे 35। ठीक है, 7 दूनी 14 और 7 पचे 35, ये भी कट रहा है, 7 पचे 35 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 25, यानी ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया 5 पचे 25, 25 गुणे 10,000, नीचे कितना आ गया बताइए, 25 गुणे 25 है, एक 25 से एक 25 कट गया, अब 25 से भाग कर देंगे तो 25 चौका 100, यानी कितना आ जाएगा 400 आंसर आ जाएगा। कितने 4 सिक्के लगेंगे भैया 400।